हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था किस प्रकार से अर्जुन अकेले ही स्वयं के शक्ति के आधार पर सभी प्रकार के जो महारथी थे कौरवों में उन सबको परास्त कर देते हैं। भीष्म, द्रोण, कृपा, दुशासन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, इन सभी प्रकार के महारथी और जो आदिरथी थे, जो कर्ण के भाई थे, उनको भी मार देते हैं श्री अर्जुन जी इस पूरे युद्ध में। और ये पूरे युद्ध के पश्चात, ये पूरे युद्ध होने के बाद परिस्थिति इस प्रकार से है और हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे पूरे इवेंट को देखने वाला व्यक्ति उत्तर कुमार पूर्ण प्रकार से आश्चर्यचकित हो जाता है कि आप पांडव थे, आप अर्जुन हैं, आप महारथी, आप महायोद्धा, आप मेरे राज्य में रह रहे थे और मैंने क्या क्या आपको अपशब्द कह दिया, मुझे क्षमा कर दो। तो कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, ये हमारे नियति में लिखा था, हमारे इसमें लिखा ही था, हमारे का जो हमारा भाग्य है उसमें ये होना ही था, तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस बात की आपको अभी विचार करना है, ये कहना है कि अब जब विराट राजा के पास जाओगे वापस, तो आपको कहना है कि मैंने युद्ध जीता, आपको कहना है कि मैं आपका पुत्र ने युद्ध जीता है और सबको हराया है। तो उत्तर कुमार कहते हैं सर्वप्रथम तो उनको विश्वास नहीं होगा कि मैंने ये जीत पाया है, दूसरा मैं ये कह भी नहीं पाऊंगा क्योंकि कार्य आपने किया, मैं कैसे श्रेय ले लूँ, तो कृपा करके मुझसे पाप मत कराइएगा। तो अर्जुन बहुत विनंती करने के बाद वे कहते हैं उत्तर कुमार को कि आप कम से कम ये कहिए कि गंधर्वों ने युद्ध जिताया है। कोई गंधर्व आए थे हमारी सहायता करने के लिए, उन्होंने देखा कि हम धार्मिक थे, हमारे 60,000 गायों को दुर्योधन ने चुरा लिया था, उनके साथ जितने भी ग्वाले हैं उनको चुरा लिया, उनको बंदी बना लिया था, तो उन सबको छुड़ाने के लिए ये युद्ध हमने लड़ा और ये युद्ध करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ है और इसके बाद ही हम विजय प्राप्त किए। इसलिए गंधर्वों ने जब ये देखा तो गंधर्वों ने हमारी स्वाभाविक रूप से सहायता करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनका बाजू जो था बहुत ही शक्तिशाली था। और साधारण रूप से जो धार्मिक लोग हैं, और खास करके जब वो धार्मिक लोग दुर्बल हो और उनके पास अधिक शक्ति ना हो, सेना ना हो, तो सहायता करना नेचुरल होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप मुझे मदद कर पाए ये बता देना। गंधर्वों ने आपकी मदद की। तो राज्य में जब वो विराट राजा के राज्य में जाने के मार्ग पर जाते हैं, तो विराट राजा के राज्य में क्या चल रहा था, सुशर्मन नाम का और एक क्षत्रिय था जो कौरवों के साथ था, और उन्होंने उस दिशा से आक्रमण की थी जिस दिशा में विराट उनसे लड़ रहे थे। वहाँ पर भीम और अन्य लोग मिलकर उनको हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं। और यहाँ पर सुशर्मन और वो सब परास्त होने के बाद ये जो राजा है, और उनको खबर मिलती है कि किसी प्रकार से कौरवों के साथ लड़ने गया मेरा बेटा, और चिंता करते हुए कंक को या युधिष्ठिर को बताते हैं कि मेरा पुत्र तो पक्का मर गया होगा, इसमें कोई भी मेरे पास अभी उपाय नहीं है, मेरे पास ऐसे कोई विचार नहीं आ रहे जिससे कि ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र कभी जीत पाएगा। इतने महान महान योद्धा भीष्म, कृपा, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, इनके सामने कैसे टिक पाएगा मेरा पुत्र। और उसे इतनी कला सब आती भी नहीं थी और युद्ध का अनुभव भी नहीं था। तो ऐसे वो विचार कर रहे थे, दुख को व्यक्त कर रहे थे। उस समय कंक कहते हैं कि जहाँ पर भी बृहणला है युद्ध निश्चित जीतेंगे वो। तो विचार करते अरे बृहणला नपुंसक क्या कर लेगा, नहीं, ये युद्ध जीतने का सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है बृहणला पर है। तो कहते हैं क्या कहना चाहते हो, जब खबर आ जाती है उनको कि वो जीत कर गायों को वापस लेके आ रहे 60,000 गायों को, तो वे कहते हैं कि अभी मुझ कुछ खेलना चाहता हूँ। तो उनको द्रुत क्रीड़ा खेलने की इच्छा होती है। तो युधिष्ठिर महाराज उनको समझाते हैं कि देखिए राजन है, और मैं धर्म के आधार पर जो पढ़ा हूँ उससे मैं कहता हूँ कि जब व्यक्ति उत्तेजित हो, अति दुखी हो, या खास करके अति उत्साही हो जैसे आप हो, क्योंकि आपको विजय मिल गया है और आप अपने राज्य को बचा पाए, आपको पता चला है, तो आप जोश में ये खेलने जाओगे और उससे आपको अपशब्द निकल सकता है और कुछ अधार्मिक कार्य भी हो सकता है। तो कृपा करके आप ये मत कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि हम कोई और समय खेलें। परंतु कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी खेलना है। तो खेलते हुए वे जब वो खेल खेल रहे थे द्रुत क्रीड़ा की, तो उस वक्त ये कणक उनको कहते हैं कि बृहणला जहाँ पर है ना, तो युद्ध जितना निश्चित है। तो
उनको लगता है कि मेरे पुत्र उत्तर कुमार की प्रशंसा करने के अलावा तुम केवल नपुंसक की प्रशंसा किए जा रहे हो कि उसने जिताया होगा, उन्होंने किया होगा। तो फिर वो कहते कि नहीं, वो तो बृहणला बहुत महान शक्तिशाली व्यक्ति है, वो तो अर्जुन का सारथी था, तो निश्चित रूप से जिताया होगा उसने। तो ये कहने का तो गुस्सा आ जाता है उनको, और एक कौड़ी उठाकर उनके मुख पर मार देते हैं। और जैसे ही उनके मुख पर मारते हैं तो रक्त बहने लगती है। तो शैलेंद्री, द्रौपदी आसपास ही थी और देखती है अपने पति के मुख से रक्त आ रहा है, तो दौड़ते हुए आती है, कोई कपड़ा लेती है और उससे पोंछती है और दवाई वगैरह लगाने का प्रबंध करती है। अब यहाँ से गुस्सा होकर राजा चले जाते हैं। तो देखिए, जो पूरे विश्व के राजा थे नम्रतापूर्वक सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको फेंक कर कोई मुंह पर मार रहा है। वो कितना जोर से लगा, क्या हुआ, वो जो ये नहीं है, वो अपने आप में वो कोड़ी इतना कड़क नहीं होता है या इतना, हाँ क्या कहते हैं, पीड़ा पहुंचाने लायक नहीं, परंतु इतने पास से और जोर से ताकत लगाकर फेंका राजा ने, तो इसलिए रक्त आ रहा था। तो पूरे विश्व के राजा सब कुछ सहन कर रहे थे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि इस प्रकार से वो जीवन जिए। तो भगवान की जो इच्छा है वो भक्त करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, और उसी कारण वे ये सब सहन कर रहे थे। परंतु समय आ गया था अब राजा को बताना कि हम कोई साधारण नहीं है। जिन पांडवों की स्तुति आप सुबह शाम सुने हो शास्त्रों अन्य लोगों के मुखों से, वे आपके राज्य में ही रह रहे थे। बताने का समय आ गया था, 1 वर्ष बीत गया था अभी। परंतु उसी क्षण जब शैलेंद्री कहती है कि बृहणला जीत के उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो कितने सेंसिटिव है, कितने संवेदनशील है और कितने शार्प है युधिष्ठिर महाराज। और उनका जो राजनीतिक और जो कूटनीति का जो बुद्धि है वो पैरेलल आज तक कोई व्यक्ति नहीं कर पाया उस स्तर पर। वे कहते हैं दौड़ते हुए जाओ और बृहणला को कहो कि इस हॉल में ना आए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी, युद्ध भूमि के अलावा कोई भी व्यक्ति, मेरे जो बड़े भाई है जो युधिष्ठिर महाराज है, उनको कभी रक्त आने तक मारेंगे या उनको रक्त निकालेंगे उनके शरीर से, तो उनका मैं प्राण ले लूंगा। तो उनको राजा को बताना था, युधिष्ठिर महाराज को, कि हम पांडव है, पर एक सही तरीके से एक सही वातावरण का वो वेट कर रहे थे। और अर्जुन का साइकोलॉजी और मानसिकता जानने का प्रयत्न कीजिए। इतना बड़ा युद्ध जीता उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पे, पूरे जीवन में ये उनका जीवन का हाइलाइट्स रहेगा। 2-3 उनके जीवन का हाइलाइट्स है, एक भगवत गीता है और एक महाभारत के युद्ध में सब पर विजय प्राप्त करना, और तीसरा नंबर का ये आएगा जहाँ पे राजा विराट के राज्य को रक्षा करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के महान धनुर्धरों को परास्त करके धरती पर गिरा दिया था, उनको मिट्टी चटा दी थी। तो ऐसे महान व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उत्साह आएगा, स्वाभाविक रूप से उत्तेजित होंगे और अपनी ख्याति बताने का प्रयत्न करेंगे। परंतु वो कहते हैं उत्तर कुमार को कि बताना नहीं कि मैं कौन हूं, सही समय आने पर मैं ही बताऊंगा, तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम तो ये, और दूसरा वो और एक बात कहते हैं, और ये कहते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, और युधिष्ठिर महाराज को भी जाके बताने की बृहणला की इच्छा नहीं थी कि मैंने ये सब किया है। तो ख्याति के लिए भूखे नहीं थे वे व्यक्ति, प्रसिद्धि के लिए भूखे नहीं थे। तो भक्तों का एक लक्षण ये रहता है, पांडव जैसे भक्त, वे केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, धर्म का पालन करने के लिए कार्य करते हैं। अन्य कोई भी कंसिडरेशन उनके दिमाग में रहता नहीं है, कोई भी और अन्य किसी चीज़ों का विचार बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको ये नहीं विचार करना है कि मैं देखो पूरे दुनिया को पता तो चल जाए। कर्ण बार बार इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं हरा दूंगा, जमीन पर गिरा है, कम से कम इसका फोटो खींच के वायरल तो कर दो कि हार गया मेरे सामने। बिल्कुल भी अर्जुन के मन में ऐसे कोई भी विचार नहीं थे, ना प्रसिद्धि का, ना ये करने का। और सबको प्राण उन्होंने बिना मारे उधर ही दुर्योधन को समाप्त कर देते, कर्ण को समाप्त कर देते। अर्जुन के हाथ में था वो, पर जितना बोला है उतना ही करते थे वो। सेवा क्या था? रक्षा करना, गाय को वापस लेके आना, और जितने ग्वालों को बंदी बनाया था उन ग्वालों को लेकर आना, उन्होंने उतना ही काम किया। ये धर्म कितना है। युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के हृदय में इतना क्रोध होगा क्योंकि उनके पत्नी का अपमान किया गया था, खास करके अर्जुन के हृदय में। उस प्रतिशोध को निकालने का सबसे बड़ा मौका मिल गया था उनके हाथ में। वो चाहे तो सब कर सकते थे, परंतु इसका वो बिल्कुल विचार नहीं कर रहे थे। वे क्या विचार कर रहे थे? वे ये विचार कर रहे थे कि कैसे अभी जाकर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम रहे। और युधिष्ठिर महाराज का उत्तरदायित्व है कि कब हमको इस रोल से बाहर आना है और कब नहीं। पांचों भाइयों का अगर आप तुलना करोगे, भीम और अर्जुन
युधिष्ठिर महाराज से शक्ति में और युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ है, कोई कंपैरिजन नहीं है। युधिष्ठिर महाराज अपने आप में भी भाला चलाने के लिए बहुत ही महान व्यक्ति है, परंतु युद्ध के स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से और शक्ति देखना है और कला देखना है और दिव्य अस्त्र देखना है तो अर्जुन और भीम टॉप है, दोनों टॉप है। परंतु फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो भी कहते थे, जो भी निर्णय लिया करते थे, पांचों भाइयों को पसंद हो ना हो पर वो मानते थे, कभी उसके विरोध में जाते नहीं थे। तो किसी भी परिवार में अगर एकजुट रहने का ये सबसे बड़ा कला यही है कि जो व्यक्ति धर्म के प्रति ज़्यादा समीप हो उसको लीडर बनाया जाए, ना कि उसके टैलेंट्स या कलाएं ज़्यादा है तो उसको बनाया जाए। युधिष्ठिर महाराज धार्मिक थे और किसी भी क्षण झूठ बोलना उनका स्वभाव नहीं था और हर परिस्थिति में धर्म का पालन करते थे। उनको हानि हो या फायदा हो इसका कभी वो विचार करते नहीं थे। तो यहाँ से ब्रहणला को मैसेज मिलता है शैलेंद्री द्वारा और वे दूसरी दिशा में जाते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद ये विचार करने लगते हैं कि कैसे विजय प्राप्त किया, और उत्तर कुमार अपने आप को रोक नहीं पाता है। उत्तर कुमार कहे तो क्या कहे, झूठ कितना बोले। तो उन्होंने कहा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वो लोग न चाहते हुए भी बोल देता है। और अगले दिन वो खुशी से नाचने लगता है, कहता है महान विराट राजा, महान पांडव लोग हमारे राज्य में थे, हमारे यहाँ पर ही रुके थे, हमारे राज्य का आश्रय लिया उन्होंने। अरे मैंने कितनी बार क्या क्या बुरा कहा उनको। तो पहले तो जाकर युधिष्ठिर महाराज को क्षमा मांगते हैं और युधिष्ठिर महाराज को क्षमा मांगने के बाद कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्या क्या आपको क्या क्या अपशब्द कहे, कल तो मैंने आपके मुख पर रक्त भी लाया, कृपा करके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए राजन। वो उनको राजन कहते हैं क्योंकि पूरे पृथ्वी का राजा, इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर महाराज थे और उनको पता है कि पांडु राजा का उत्तराधिकारी कोई है, हस्तिनापुर का कोई अगला नरेश हो सकता है पूरे पृथ्वी का राजा, वे युधिष्ठिर महाराज है, धर्म को मानने वाले युधिष्ठिर महाराज। फिर नकुल सहदेव से क्षमा मांगते हैं, फिर अन्य लोगों से भी कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए, फिर वल्लभ से कहते हैं जो कि भीम थे, और फिर ब्रहणला से कि मैंने क्या क्या नहीं कहा आपको, सबसे ज़्यादा तो चेष्टा और सबसे ज़्यादा अपमान तो अर्जुन आपका मैंने किया। और फिर शैलेंद्री को कहते हैं कि खीचक द्वारा और अन्य जितने गंभीर परिस्थिति से आपको जाना पड़ा, हे देवी मुझे क्षमा करो, मैं आपके प्रति बहुत ही क्षमावृत होकर आपको ये बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कृपा करके आप हमको कोई श्राप ना दे, या कृपा करके हमारे बारे में कोई हृदय में बुरी बात ना रखे। और द्रुपद हमारे जो ये हमारे उत्तरा वहाँ पर आती है, और उत्तरा को भी जब पता चलता है कि महान अर्जुन ने उनको सिखाया था तो वो भी खुश हो जाती है। और फिर राजा विराट कहने लगता है अर्जुन मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और आपने मेरी बेटी को इतने अच्छी तरह से सिखाया है, आपने मेरे लिए इतना सब किया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं क्या देना चाहते हैं आप? तो वो कहते हैं कि मेरे पुत्री उत्तरा से आप विवाह कर लो। तो अर्जुन जैसे उर्वशी के जो प्रसंग था उसमें अपने इंद्रियों पर संयम बताया, यहाँ पर अर्जुन ने उसका भी एक लेवल ऊपर जाकर उन्हें कहा यहाँ पे नेचुरल सेटिंग है जहाँ पर पिता अपनी पुत्री को देने को तैयार है उनको, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि कोई दूषित कार्य किया अर्जुन ने। परंतु अर्जुन क्या विचार कर रहे हैं, मैं इनका गुरु था, मैं इनको नृत्य कैसे करना है वो सिखा रहा था। तो कोई व्यक्ति फिर क्या सोचेगा आगे जाकर कि किसी एक व्यक्ति ने इनको कुछ सीख दे रहे थे और सीख करते करते उन्होंने इस प्रकार का दुष्ट कार्य किया। और दूसरा, मैं उत्तरा को हर दृष्टिकोण से समझाता था, न्याय के बारे में बताता था, धर्म के बारे में बताता था, और हम दोनों में एक स्तर पर मैत्री थी, और उस मैत्री को समाज ने देखा है और उनको लगता था कि ये गुरु है और वो सिखा रहे इसलिए मैत्री है। तो पिता तुल्य मैं इनको मैं पिता हूँ और वो मेरी बेटी है, इस हिसाब से मैं सिखा रहा था, लोग फिर क्या सोचेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ और एक आपको मार्ग देता हूँ कि आप एक कार्य कीजिए, मुझे इनके पिता तुल्य रहने दीजिए, या मैं इनका ससुर बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे महाबलशाली पुत्र और महान धनुर्धर अभिमन्यु का विवाह इनसे करा दीजिए। तो उत्तरा जब ये सुनती है तो अर्जुन की महानता को जानकर उनके सामने हाथ जोड़कर उनके चरणों को स्पर्श करती है और कहती है कि आप महान हो, आप धन्य हो अर्जुन। और राजा विराट भी उनसे प्रभावित होते हैं, और फिर प्रभावित होने के बाद और पूर्ण रूप से उनकी प्रशंसा करने के बाद ये हमारे विराट राजा कहते हैं कि ठीक है, फिर सही समय सही जो समय है उस तिथि पर इनका विवाह करा देते हैं। फिर सब जगह मैसेज भेज दिया जाता है
तो अगर आप ठीक तरीके से देखो 13 साल का वनवास और इमीडिएटली अगर आपने इतनी तपस्या की है तो यहाँ से अभी जो पांडव लोग हैं उनका समय चालू हो गया है। यहाँ से पांडवों के जीवन में कुछ अहित नहीं होगा, पांडवों के जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा पांडवों के जीवन में अभी उत्तम ही होगा और ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि भगवान ने उनकी पूरी तपस्या और जो भी उनको पीड़ा से जाना था सब हो गया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके जीवन में क्या होता है, अपने ही पुत्र का विवाह। तो अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा देवी के साथ यदुवंश के जो द्वारका है कृष्ण के राज्य में रह रहे थे, क्योंकि बाकी सब तो वनवास के लिए गए तो वहाँ क्या करेंगे, तो अर्जुन भी नहीं थे, तो वे वहाँ पर रहते थे। और ये जैसे उनको इसका समाचार मिलता है, इसका संदेश मिलता है, तो वे सभी लोग आने लगते हैं, अनेक राजा लोग भी आते हैं। और फिर वहाँ पर आने के बाद एक सुंदर भव्य विवाह होता है। विवाह होने के बाद द्रुपद कहते हैं, हे मेरी पुत्री को इतना सहना पड़ा, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर महाराज, आप सबको इतनी पीड़ा हुई, उस दुष्ट जो हमारे दुर्योधन है उसके कारण कितना आपको सब भोगना पड़ा, दुख भोगना पड़ा और दुख इतना आपके जीवन में आया। तो कृपा करके अभी मैं एक प्रयत्न करना चाहता हूँ, आप पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हो, विराट राजा भी तुम्हारा सहयोगी बन गया है, अन्य लोग भी आपके साथ हैं, मैं भी आपका साथ दूंगा, मेरा पुत्र भी आपके साथ है, और भी राजाएं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन का साथ देना मतलब मृत्यु उनको प्राप्त होगा। क्योंकि कृष्ण, माधव, केशव जिनके साथ है उनका युद्ध में जितना निश्चित है, ये कंक्लूडेड फैक्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो अधार्मिक दुर्योधन का साथ कोई देगा नहीं, और देगा तो भी वो मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, तो आप चिंता मत करिए। तो द्रुपद राजा एक ब्राह्मण को भेजते हैं उनके राज्य में, हस्तिनापुर में, और सब बतलाया जाता है कि किस प्रकार से कैसे उन्होंने वनवास की अवधि समाप्त की है। इस पर वो ब्राह्मण की डिटेल में जब हमारा धृतराष्ट्र का प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे, परंतु इनको बताते हैं कि शांति वो चाहते हैं। इतना सब होने के बाद भी शांति प्रस्ताव के लिए पांडव रेडी थे, ऐसा नहीं था कि युद्ध उनको चाहिए था, वो पर्सनली कृष्ण भी जाकर प्रयास करते हैं, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। तो कृष्ण के शांति दूत बनने से पूर्व जब सेना सब लोग अरेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अपने अपने बाजू बड़े बड़े योद्धाओं को लाने का, राजाओं को, सेना को लाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो दुर्योधन विचार करता है कि कृष्ण की नारायणी सेना, यदुवंशज जो राजा है बलराम जी है, इनको हमारे बाजू करने का प्रयत्न करते हैं। बलराम पहले ही कह देते हैं कि मैंने दुर्योधन को भी सिखाया, भीम को भी सिखाया, तो दोनों के बीच में या पांडवों और कौरवों के बीच में मैं कुछ भेद नहीं करता, तो एक कार्य करता हूँ, मुझे ये युद्ध में पार्टिसिपेशन करना ही नहीं है, मुझे भाग लेना ही नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ। तो अगर समझो किसी को इस जगत के पीड़ाओं में और समस्याओं में भाग नहीं लेना है और उनको कोई मध्य मार्ग चाहिए, तो व्यक्ति को तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। स्वयं भगवान बलराम जी बता रहे हैं, और बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर द्वारका में आने के बाद कृष्ण अपने कक्ष में थोड़ा आराम कर रहे थे। तो जब अर्जुन पहुँचते हैं राज्य में, तो उनको पहले से पता चलता है कि दुर्योधन आया हुआ है। तो अर्जुन जाके कृष्ण के चरणों के यहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हर जीवात्मा का वही स्थान है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना, और उस स्थान पर अपना जो शाश्वत स्थान है उस स्थान पर वो बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों को जब खोलेंगे तब हम अपनी बात रखेंगे। और दुर्योधन विचार कर रहा है कि जैसे ही आँख खोलेंगे मैं सर के बाजू हूँ और पहला आया हूँ, मुझे ऑफर मिलेगा। तो भगवान अपने कमल नयनों को जैसे ही खोलते हैं, अर्जुन का वो देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता आती है और उनको देखते रह जाते हैं। अर्जुन भी खड़े होकर हाथ, या तभी तो हाथ नहीं जोड़ रहे थे क्योंकि वो मित्र की तरह थे, तो उनको देखकर कहते हैं कि कैसे आना हुआ। फिर वो बाकी सब जो चर्चा है कैसे चल रहा है इंद्रप्रस्थ में, या कैसे चल रहा है कि जिस राज्य में वो रह रहे थे, इंद्रप्रस्थ तो अभी दुर्योधन के अंडर था। तो फिर उसके बाद दुर्योधन कहते हैं कि सबसे पहले मैं आया हूँ। तो कहते हैं दुर्योधन आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, कहिए क्या करना है। तो कहते हैं कि दुर्योधन कहते हैं कि युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप जैसा महान योद्धा हमारे जो संघ है या हमारे साइड में आ जाए। तो कृष्ण उनको बताते हैं कि देखो, मुझे युद्ध में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं है, और मैं केवल और केवल सारथी के रूप में या सलाहकार के रूप में रह सकता हूँ युद्ध में, मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। तो आप दोनों को या तो मेरी नारायणी सेना और मुझ में से चुनाव करना होगा। तो दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया तो मैं चुनता हूँ। वो
कहते आप पहले आए हो पर अर्जुन आपसे छोटे हैं और छोटों को पहला ये देना चाहिए, मौका देना चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे आपकी नारायणी सेना, आपकी शक्तियों, आपकी विभूतियों में कोई रुचि नहीं है, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद दुर्योधन अंदर ही अंदर हंसने लगता है और कहता है ये सेंटिमेंटल हो गया, भावनात्मक हो गया अर्जुन, मूर्ख कहीं का है। एक व्यक्ति को अपने बाजू में लेकर क्या जीतेंगे युद्ध, और उसमें भी वो कुछ लड़ाई नहीं करने वाला है, केवल सारथी बनेगा, तो इसका उपयोग क्या होगा? इनकी सलाह को लेकर क्या करने वाले हैं युद्ध में भी? हर प्रकार के जो युद्ध का शास्त्र है वो सब तो पढ़े हैं हमने द्रोणाचार्य के अंदर, तो ये और क्या सलाह देने वाले? तो अंदर ही अंदर हंसते हैं, परंतु मुख से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिपोक्रेट्स, पाखंडी लोग। दुर्योधन कहता है हे कृष्ण, हे केशव, हे मधुसूदन, हम तो चाहते थे कि आप हमारे बाजू में आ जाए, हम तो चाहते थे कि आप ही हमारे साथ रहे, परंतु क्या करें, हमारे भाग्य में लिखा नहीं था। आपकी जो इच्छा हो, आपकी सेना, तो मैं सेना को ले जाता हूँ। तो नारायणी सेना ले जाते हैं। और कृतवर्मा करके एक व्यक्ति थे जो यदुवंशज थे, वो भी दुर्योधन द्वारा बुलाने के कारण वे उनके बाजू में लड़ने को तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भी प्रयास करते हैं, कुंती देवी प्रयास करते हैं कि कम से कम कर्ण तो उनके बाजू में आ जाए, परंतु वो कर्ण कोई बात को सुनते नहीं है और अपने दिए हुए शब्द को बहुत महान मानकर कि मेरा शब्द, मैं जो भी वचन देता हूँ, जो भी कहता हूँ, पूर्ण करता हूँ, इसको मेंटेन और स्टेटस को रखने के लिए वे व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, उनकी माता आती है, उनके पिता आते हैं, सभी लोग आग्रह करने के बाद भी कर्ण अधर्म का साथ छोड़ नहीं पाता है। इसे कहते हैं आसक्ति। तो इस जगत के अगर जो बुरे वस्तु है और अधार्मिक वस्तु है, उनको अगर हमारी आसक्ति हो गई, दिखते हुए भी हम वो कार्य नहीं कर पाते, दिख रहा है नेत्रों से, समझ रहा है बुद्धि से, फिर भी वो उससे बाहर आने के लिए असमर्थ पूर्ण रूप से असमर्थ हो गए कर्ण। और ये मुख्य कारण है पूरे इतने बड़े युद्ध का और करोड़ों लोगों का मारा जाने का। कर्ण का सपोर्ट देना दुर्योधन को, अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया होता तो दुर्योधन में कोई हिम्मत ही नहीं है कि अर्जुन और भीम के सामने जाए। वो विचार भी नहीं कर सकते स्वप्न में भी कि लड़ेंगे, क्योंकि पूरा जीवन भर कर्ण इनके साथ जितना भी समय बिता रहे थे, दो दशक से, वे सदैव कहते रहते थे कि मैं अर्जुन को हराऊंगा, ये करूंगा। अभी तो उनके पोते भी हो गए थे। तो ये समय में कर्ण अपने सभी पुत्रों और पोतों को कहता है कि हम सबको एक साथ आना है और दुर्योधन का साथ देना। दुर्योधन के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है, दुर्योधन के प्रति जो निष्ठा है, वो मिसडायरेक्टेड लॉयल्टी है, दिशाहीन निष्ठा है। अगर आप कहोगे कि ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, जीवात्मा है भारत में, खास करके मनुष्य जिनको दारू पीने में बहुत इच्छा होती थी, उनको दारू मिल नहीं रहा था इतने 1.5-2 महीने से, सरकार बंद किए हो ना हो, मैं उनको पहुंचाऊंगा, उन पे दया करूंगा और मैं ब्लैक मार्केट से उठाऊंगा या क्या कहते हैं उसको, नकली दारू बनाऊंगा, शराब बनाऊंगा घर में ही और लोगों को जाकर बांटूंगा ताकि उनको सहायता हो। इस प्रकार का कंपैशन, इस प्रकार का निष्ठा, इस प्रकार का दया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारी निष्ठा, हमारी कृपा करने की शक्ति या दया करने की शक्ति या मदद करने की शक्ति या कृतज्ञता सही व्यक्ति को होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए। कहीं पर भी कंपैशन नहीं दिखा सकते हम किसी को भी कि हम इनके लिए कर रहे हैं। तो 3 प्रकार की नीतियां बताई जाती है जिनका पालन किया जाता है। एक बृहस्पति का नीति है, उसमें ऐसा है कि आपका साधन और साध्य जो आपको प्राप्त करना है, एंड और मीन्स, दोनों भी धार्मिक होना चाहिए। जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हो वो भी धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, और जो आपको प्राप्त करना है वो तो होना ही है धार्मिक। शुक्राचार्य के नीति का ऐसा फिलॉसफी है कि एंड जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, मीन्स कुछ भी हो, आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करो, मार्ग कुछ भी हो चलता है। तो दानवों का, राक्षसों का वो मार्ग होता था। युद्ध जितना इम्पोर्टेंट, जीत लेना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, देवताओं को हराना महत्वपूर्ण है। तो कोई भी मार्ग, मायावी मार्ग हो, छल कपट हो, या अपहरण करना हो, या पाप कृत्य करना हो, बंदी बनाना हो किसी भी तरीके से, और मायावी होकर, अदृश्य होकर युद्ध लड़ना हो, कोई भी मार्ग हो। पर एक कणिक करके एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, जो सदैव शकुनी के साथ रहते थे। और हमारे शकुनी, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि सभी आतंकवादी सरगना और सभी संगठन ये अफगानिस्तान से क्यों प्रारंभ हुए, तो इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करता था।
और सोच विचार करने के बाद मालूम पड़ा कि जो आज का कांदाहार है वो कांदाहार 5000 वर्ष पूर्व गांधार था। और गांधार के राजा सुबल का ये पुत्र, कपटी पुत्र शकुनी, कोई आतंकवादी से कम नहीं था। क्योंकि जैसे आतंकवादी संगठन अपनी फिलॉसफी द्वारा, अपने कट्टरपंथी द्वारा लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, युवा लोगों को, गरीब लोगों को जहाँ पर धन की आवश्यकता है वो धन तो देते ही है, और ये भी कहते हैं कि कैसे हम ये सब कार्य करने के बाद हमको जन्नत प्राप्त होगी, स्वर्ग प्राप्त होगा, और यही शास्त्रों में दिया, यही पालन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ऐसा ही शकुनी का कार्य था। शकुनी कपटी बचपन से दुर्योधन, दुशासन और उनके सौ भाइयों को ऐसा उन्होंने ब्रेन वॉश किया और इस प्रकार के रेडिकल फिलॉसफी, कट्टरपंथ बताया कि अगर आपको खुश रहना है तो पांडवों को दुख पहुंचाना है, अगर आपको खुश रहना है तो पांडवों को परास्त करना है, अगर आपको खुश रहना है तो पांडवों का नामो निशान इस पृथ्वी से मिटा देना है। तो अगर बचपन से ही ऐसा मामा हो किसी के जीवन में तो फिर भांजे का क्या होगा। तो ऐसा ही दुर्योधन का हो गया हालत। अब इसके पीछे शकुनी क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब शकुनी का हम प्रसंग चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनका अलग ही लेवल पर प्लानिंग चल रहा था। तो महाभारत का डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स ऐसे स्तर पे था, कोई व्यक्ति को अगर डीप पढ़ाई नहीं है राजनीति का तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन किसको काट रहा है। तो शकुनी का संग लेने के कारण ये दुष्ट दुर्योधन, जो दुष्ट था ही, राक्षस वृत्ति का था ही, और जन्म में ही बता दिया गया था कि ये इस प्रकार से कार्य करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हर एक प्रकार से बताने के बाद भी मैत्रेय ऋषि बताने का प्रयत्न करते हैं। धृतराष्ट्र बोल रहे थे बहुत बार दुर्योधन को, गांधारी उनको डांटती है फाइनल बार, वेद व्यास जी कहते हैं, मीमांसा मुनि कहते हैं कि जितने ऋषि मुनि सब आ रहे थे वो विनम्रता पूर्वक कह रहे थे, अरे दुष्ट, पूरे कुरु वंशज का नाश हो जाएगा, 100 के 100 भाई लोग आप समाप्त हो जाओगे, कोई बचेगा नहीं धृतराष्ट्र के चिता को अग्नि देने के लिए। तो कृपा करके इस जो दुष्ट हुआ तुम्हारा मन है, जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो उसको छोड़ दो, अभी भी मौका है। और पांडव बहुत कृपालु लोग हैं, दयालु है, धार्मिक है। अगर अभी भी आपने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगा उनसे और उनको जो आपने छीना हुआ उनका आधा राज्य उनको दे दिया तो सब कुछ अभी भी टल सकता है। पर अहंकार एक ऐसा ये है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं ये करना ही है, और द्वेष इतना भरा था दुर्योधन में कि पांडवों की खुशहाली देख नहीं सकता था। अंतोगत कृष्ण आते हैं, कृष्ण शांति दूत कहने का प्रयत्न करते हैं, उनको बंदी बनाने का प्रयत्न करता है मूर्ख, विश्व रूप दिखाते हैं पूरा अपना, फिर भी बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं। विचार कीजिए, मायावी पूरा अपना कृष्ण अपनी शक्ति दिखाते हैं, चमत्कार दिखने के बाद, उनका विशाल रूप देखने के बाद तो कम से कम व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, परंतु नहीं हुआ। क्यों? केवल देखने से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को जान सकता था तो कितने लाखों लोग मंदिर जाते हैं, कितने लाखों लोग भगवान के, उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण भूमि पे थे तो करोड़ों लोगों ने भगवान को देखा होगा। तो सब भक्त नहीं बन पाए अर्जुन की तरह, सब भक्त नहीं बन पाए पांडवों की तरह, सब भक्त नहीं बन पाए वृष्णि, यदु और जो ब्रज के वासी उनको उनकी तरह। आपकी भक्ति की भावना होनी चाहिए, और वो निर्माण कैसे होता है? जब हम साधुओं का संग करते हैं और उनके संग में निरंतर भागवत कथा या अन्य शास्त्रों का पान करते हैं और सुनने का प्रयत्न करते हैं, और सेवा भाव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनके अनन्य जो दास है, जो निष्कपट भाव से निस्वार्थ रखकर और अप्रतिहता सेवा करने का इच्छा रखते भगवान का, उनकी जब हम इच्छा पूर्ण करते तब हमको भक्ति प्राप्त होता है। मैंने पहले भी कहा था कि भक्ति कोई व्यक्ति छीन कर नहीं ले सकता है, वो मिलता है, वो प्रदान किया जाता है, वो दान में मिलता है। तो हमको इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। हर प्रकार का मार्ग, हर प्रकार के सभी प्रकार के जो जितने भी डिप्लोमेसी हो सकते हैं, तो कूटनीति हो, राजनीति हो, शांति दूत हो, साधुओं के मार्ग से हो, एग्जाम्पल देख के, उदाहरण देख के जितना समझाना हो सब समझा लिया, पर अगर किसी को अपना स्वयं का विनाश करना ही है, खड्डे में जाना ही है, तो उसे कौन समझाए। और कर्ण का सपोर्टिंग सिस्टम चालू ही था। कर्ण कह रहा था डरो मत दुर्योधन, मैं हूँ, मैं कर दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो बाकी लोगों का सुनकर दुर्योधन एक बार चेंज होने का भी चांसेस था, परंतु कर्ण कहाँ उनको बदलने का मौका दे रहे थे। वो तो कर्ण का एक ही जीवन में तत्व था, नंबर 1 बनना है, नंबर 1 पोजीशन हमको चाहिए, और नंबर 1 पोजीशन में सबसे बड़ा बाधा है अर्जुन। तो उनको मैंने समाप्त कर दिया तो दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर में हो गया, और रैंकिंग्स में नंबर 1,
और उसके बाद आज जीवन भर मुझे लोग प्रशंसा करेंगे और हमेशा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रहेगा कि देखो मैं नंबर 1 था। तो बहुत बार हम अव्वल आने के चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान कर सकते हैं। एक बार थोड़ा शांति से दिमाग लगाकर सोचा होता कर्ण ने तो करोड़ों लोगों का प्राण बच जाता, परंतु ऐसा होना नहीं था। अब यहाँ से अर्जुन कृष्ण को से चर्चा करते हैं। यहाँ पर वो कौरव लोग डिसाइड करते हैं कि भीष्म हमारे सेनापति होंगे। तो भीष्म को कहते हैं कि बताओ कौन कितना रथी है, महारथी है और रथी है। तो कर्ण को आधे रथी कह देते हो, आधा रथी, ये कुछ नहीं है। तो कर्ण को जानबूझकर ऐसा कहते हैं ताकि उनकी ये चेक करे कि वो गुस्सा आता है कि नहीं उसको। युद्ध में आपको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, आप बुद्धि लगाकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी लोग अलग अलग प्रकार का मार्ग ढूंढेंगे ताकि आपको हरा सके, आपका मन विचलित कर सके। जैसे क्रिकेट में बॉलर्स लोग हमेशा ट्राई करते हैं स्लेजिंग करने का, आपको गाली गलौज करने का, आपको चिढ़ाने का प्रयत्न करते हैं ताकि आपका फोकस हट जाए, आपका फोकस हट जाए। और आपका जब वहां से फोकस हट जाएगा तो वो व्यक्ति आपको आउट कर पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर प्रतिद्वंदी जो रहते हैं युद्ध में, वो कोई सरलता से और निरंतर ऐसे नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के मार्ग भी उपयोग करेंगे। ये एक जो स्वभाव था कर्ण का, मर्क्यूरियल था, गरम दिमाग का था और भड़क जाता था हर क्षण। क्षत्रियों में वो होता ही था पर कर्ण में थोड़ा ज़्यादा था। उसका कारण ही वो युद्ध में अच्छे से और परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि शाल्य जो थे उनको छल कपट से दुर्योधन अपने बाजू में कर लेता है और वो सारथी बनते हैं, और वो सारथी बन के निरंतर कर्ण की स्लेजिंग कर रहे थे। इनफैक्ट उनका टांग खींच रहे थे बिना हाथ लगाए, और इतना उनको निरंतर कहने के बाद कर्ण फोकस नहीं कर पाता था, क्योंकि कर्ण की जो वीकनेसेस है उसको निकाल कर बताते थे। तो ये भीष्म ने पहले ही देख लिया था, और कर्ण फिर प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक भीष्म युद्ध में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब ये एक स्टेटमेंट्स के लिए ये जो रिएक्शन है, जो गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं और जिनको क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता है, उनका हमेशा जो उनके प्रति जो होता है और उसके प्रति जो रिएक्शन रहता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है। अभी जितना उन्होंने कहा और उसके अगेंस्ट में जाकर कर्ण का जो प्रतिज्ञा लेना, कोई रिलेशन है क्या, कोई तुलनात्मक है क्या? क्योंकि दुर्योधन सोचते हैं यार युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो यहाँ पर कर्ण अपेक्षा कर रहे थे कि दुर्योधन कहेंगे कि भीष्म आप रुक जाओ और आप लड़ो, परंतु दुर्योधन को पता था कि कर्ण मेरा पाला हुआ पेट है, उसको मैंने बचपन से बिस्किट दूध सब खिलाया है, वो मुझको छोड़कर कहीं जाने नहीं वाला है। पर भीष्म पितामह है, मैंने उनको कभी नाराज कर दिया और वो पीछे हट गए तो युद्ध हमारा इधर ही समाप्त हो गया। तो इसलिए भीष्म को जो चाहते थे वो हुआ। और यहाँ पर हर एक लोगों को पूछा जाता है, ये कहने से पूर्व, मतलब कर्ण पीछे हटने से पूर्व भीष्म ये भी पूछते हैं कितने कितने दिन में आप पूरे युद्ध जीत लोगे, ऐसा आपको लगता है? कर्ण कहता है केवल 5 दिन, 5 दिन में मैं सब पांडवों को मार दूंगा, मुझे बस कुछ घंटे चाहिए उस अर्जुन को मारने के लिए। तो भीष्म कहते हैं वाह ठीक है। फिर कोई दुर्योधन कहता है मुझे 8 दिन चाहिए, फिर कोई कहता है मुझे 10 दिन चाहिए, कोई कहता है इतने दिन चाहिए, कोई कहता है इतने दिन चाहिए, और ऐसे करके सब लोग अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। भीष्म कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना क्षमता से और कितना तीव्रता से पांडवों पर आक्रमण कर पाऊंगा, और डायरेक्टली बोलते हैं जो उनके मन में। परंतु पहले एक तो मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूँ, वचन देता हूँ कि 10,000 लोगों को, योद्धाओं को रोज मारूंगा मैं, सैनिकों को 10,000 कम से कम। और इस प्रकार से वो कहने के बाद ना इनके कैंप में, पांडवों के कैंप में कृष्ण है, द्रुपद है, और इन सबको पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि विराट को हमको सेनापति बनाना चाहिए, बहुत शक्तिशाली है और हमको उन्होंने यहाँ पर आश्रय दिया था। फिर नकुल कहते हैं कि मुझे लगता है कि द्रुपद राजा बनना चाहिए, बहुत शक्तिशाली है और वे द्रोण पर, क्योंकि उनका पहले से शत्रुता है तो द्रोण पर आक्रमण कर सकते हैं। फिर अर्जुन को पूछा जाता है तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे लगता है कि सेनापति धृष्टद्युम्न बनना चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ से प्रकट हुए हैं, दिव्य व्यक्ति है और द्रोणाचार्य के मूल्य है। तो
मुझे लगता है कि धृष्टद्युम्न विव रचना में, सेना रचना में, जब वो गुरुकुल में थे, हमने देखा था कि उनको सबसे अच्छा आता है, तो उनको सेनापति बनाना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, अगर पांडवों को यश चाहिए, पांडव को बहुत खुद को ही सेंटर में रखने का हमेशा अच्छा लगता था, तो उनमें से कोई भी सेनापति हो सकता था। भीम हो सकते थे, अर्जुन हो सकते थे, युधिष्ठिर हो सकते थे। धृष्टद्युम्न को बनाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब क्या है? स्वार्थी लोग थे, उनको सबके लिए लड़ नहीं रहे नहीं था, उनको रिवेंज में नहीं लेना था, उनको ऐसा प्रतिशोध का भावना नहीं था। है भावना, परंतु ओवरवेलमिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो करना ही है। अगर शांति से मार्ग आ सकता है, शांति से उपाय हो सकता है, तो युद्ध नहीं लड़ना है। द्रौपदी के साथ इतना अपमान हुआ, द्रौपदी खुद कहती कृष्ण को कि आप शांति दूत बनकर जाइए, कि निष्पाप लोग मरे नहीं। और मुझे पता है कि एक पति के जाने के बाद कितनी पीड़ा हो सकती है। मैं स्त्री हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनकी पीड़ा को। तो ये कहने, इतना द्रौपदी का उदारवादी थी। आप विचार कीजिए कि कितने महान लोग हैं। तो सब प्रकार से प्रयास करने के बाद अब पूरा युद्ध की तैयारी हो गई है, सेना की रचना की गई। इनके पास 7 अक्षौणी थे और इनके पास 11, तो इतना डबल होने के बाद प्रपोर्शन पूरा, परंतु साइड में थे। और ये सबसे बड़ी पॉइंट था पांडवों का, और पांडवों का भगवान श्री कृष्ण पर बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति कृष्ण पर जो उनका विश्वास था उसको हिला नहीं सकता था। युद्ध से पहले जो साधारणतः युद्ध होना चाहिए, और कभी क्लाइमैक्स में आ गया इवेंट, अभी एक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर समझो मूवी का एंड आ रहा है और हीरो और विलन की पूरी टीम एक दूसरे के सामने आ गई है। समझो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ भी होने वाला है, और उसके जस्ट थोड़े पहले अर्जुन कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप रथ को सेना के बीचों बीच ले आओ, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे लड़ना चाहता है। और वो देखते हैं कि भैली का राजा है, भैली का, वो भीष्म के पिता, दादाजी नहीं परदादाजी भी लड़ने आए थे। पहले के योद्धा कितने महान होते थे, इतने एडवांस एज में भी उनमें क्षत्रिय भाव होता था। फिर पिता तुल दादाजी के समान भीष्म, और वो फिर द्रोण, फिर उसके बाद कृपा, फिर उसके बाद भाई समान द्रोण हमारे कर्ण, और दुर्योधन सेम एज के, फिर उनके बच्चे लक्ष्मणा के पुत्र, फिर उनके बच्चे मतलब दुर्योधन के पोते, वो सब बाजू में थे, गुरु उनके सामने थे, और इन सब से लड़ना था। साधारणतः बहुत लोग कहते हैं गीता कृष्ण ने सुनाई ताकि युद्ध हो, हिंसा हो। कृष्ण गीता नहीं सुनाते हैं, कृष्ण गीता सुनाते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के तरफ बढ़े। मूलभूत जीवात्मा को ये पता चले कि उसका आनंद भक्ति करने में है, भगवान श्री कृष्ण की साधना करके उनको प्राप्त करने में है, और प्रेममयी जब भक्ति करेगा व्यक्ति तब प्रसन्न होगा, तब उसके जीवन में आनंद होगा। ये बताने के लिए बताया गया है पूरी गीता। युद्ध एक बाय प्रोडक्ट है, वो करना ही था, एक प्रेरणा है, पर वो मेन प्रिंसिपल नहीं है जिसके लिए कृष्ण ने गीता उनको सुनाने वाले। और घाना में, जो घाना का गवर्नमेंट है, घाना एक वेस्ट अफ्रीका में एक देश है जो बहुत ही फुटबॉल क्रेजी देश है। जो घाना का कैपिटल है, वहाँ एक उनके सरकार के बहुत बड़े प्रतिनिधि ने कहा था 370 प्रकार के धार्मिक संगठन हमारे देश में। अगर आप अफ्रीका का ठीक से अभ्यास करोगे, सभ्यता, स्वच्छता, और क्या कहते हैं कि ठीक प्रकार से चलाना है। बहुत सारे लोगों, ये अपवाद हो सकता है, रवांडा जैसा एक देश है, दक्षिण अफ्रीका जैसा एक देश है जो ठीक से कर पा रहा है, परंतु बाकी सब देशों में सदैव रहती है, होता है, और बहुत ज्यादा एक दूसरे के बीच जो समाज है चलता ही रहता है। आधा पॉपुलेशन पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इस्लामिक होगा, और 40 to 45% के बीच जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है, और बचा हुआ पॉपुलेशन जो उनके आदिवासी सभ्यता वगैरह है, एनिमिज्म वगैरह, वो पालन करते हैं।
घाना देश में भी और अन्य देशों में भी ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच सदैव कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता था और वो देखते थे कि हमेशा कुछ दंगा है। तो उन्होंने कहा 370 प्रकार के संगठनों को हमने देखा है, हरे कृष्णा को कह रहे थे, सभी संगठनों में हमने उनको कहीं ना कहीं दंगों में इन्वॉल्व होते हुए देखा। आपका ये हरे कृष्णा एकमात्र संगठन है कि शांति का प्रतीक है। आप शांति से अपना कार्य करते हो, साधना करते हो, किसी व्यक्ति को बुरा नहीं कहते हो, और इसके साथ ही आप लोग जाकर बहुत लोग को भोजन बांटते हो, गीता बांटते हो, अच्छा मार्ग पर लगाते हो। अधिकतर जो हमारे देश के युवा लोग थे वो सब दारू, अफीम और अन्य नशे की चीज़ों में लगे थे, उनको आपने उस मार्ग से निकाल कर सही मार्ग में लगाया। तो आप हरे कृष्णा वाले लोग उत्तम हो। तो हरे कृष्णा कृष्ण की भक्ति करते हो और भगवद गीता, भागवतम आधार परम प्रचार सिद्धांत हमारे मूल केंद्र बिंदु है हमारे। अगर प्रेरणा देता है केवल युद्ध लड़ने के लिए, गीता वॉर मॉन्गरिंग के लिए सिखाता है या कैसे लड़ते रहना है, तो शांतता कहाँ से आती। और युद्ध जब जहाँ पर भी होता है, युद्ध के लिए जो प्रेरणा दी जाती है, तो उसका जो भाषा होता है बहुत भड़काऊ होता है। गीता का भाषा कहीं पर भी भड़काऊ नहीं है, उपनिषदिक भाषा है, बहुत हाई लेवल टॉक है, और बहुत कम जगहों पर उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि आप लड़ो। और पूरी गीता बोलने के बाद भी जब कृष्ण दूसरे अध्याय में पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे आपका आश्रय दीजिए, उत्तर जब पूरे गीता सुनाकर 18 अध्याय में के बाद वो कहते हैं कि अभी आपको मैंने गीता सुना दी है, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो पूरा फिर से सुनाने को तैयार हूँ मैं, और अभी आपको निर्णय लेना है, आपको क्या करना है आप कीजिए। तो वहाँ पर ये भी नहीं कहते अर्जुन कि मैं अभी युद्ध लड़ूंगा, वो कहते हैं आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करूंगा। तो गीता का मुख्य संदेश जो हमको लेना है, वाइज पूरा जा नहीं सकते हैं, पर एक चैप्टर के बीच जो हम चर्चा करेंगे, आज थोड़े अध्याय करेंगे और बाद में कल के सेशन में हम थोड़ा और डीप में जाके बेसिक जो जितना कर सकते हैं घंटे के अंदर वो करने का प्रयास करेंगे। परंतु पूरा गीता का हर एक श्लोक और फ्लो वो सब समझाना महाभारत के सीरीज में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। गीता के लिए अलग से 1 साल लग जाता है बहुत लोग को सीखते शास्त्री में। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, भगवान की इच्छा के अनुसार व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का अर्थ है जो भगवान ने दिए हुए कोड्स है, जो मॉरल कोड्स है, नैतिकता है, उसका पालन हुआ। प्रथम अध्याय में देखते हैं कि अभी 4 चर्चाएं होती है गीता के, डीप में एनालाइज करेंगे तो एक स्तर पर धृतराष्ट्र को बता रहे संजय, और संजय को यह दिव्य दृष्टि दिया गया था कि इन्होंने वेद व्यास उनके गुरु थे, उन्होंने कहा था कि धृतराष्ट्र यहाँ ही बैठे रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, और बेचारा वैसे भी अभी सब दुख की बात ही सुनने वाला, तो उनको सुनाते रहो क्या क्या चल रहा है। तो इस प्रकार उनको दिव्य दृष्टि दी गई, और वो कनौज जो उत्तर प्रदेश में है, कनौज करके मेरठ के पास एक शहर है, वो है हस्तिनापुर, वहाँ पर हस्तिनापुर है, और ये युद्ध चल रहा है हरियाणा में कुरुक्षेत्र। तो वहाँ से यहाँ तक युद्ध कंटिन्यूसली लाइव टेलीकास्ट, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, एक्चुअल लाइव एंड एक्सक्लूसिव एक सेंस में आप कहे तो संजय के पास था, किसी और को क्षमता ही नहीं थी, और धृतराष्ट्र को निरंतर सुना रहे थे, उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो की तरह था, सुनना था। तो वे पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में जमा होने के बाद, एकत्र आने के बाद क्या कर रहे हैं। अब ये प्रश्न उन्होंने, क्षेत्र एक तरह से सिंबॉलिक हो सकता है, क्योंकि वो सिंबॉलिक का अर्थ क्या है, साधारणतः ये योद्धाओं ने धर्म का क्षेत्र क्यों चुना, कि कुरुक्षेत्र में इसके पहले भी युद्ध हुआ था, जब भीष्म और परशुराम के बीच भी युद्ध होता है शिखंडी के कारण या अंबा के कारण, अंबा थी, तो उस समय पर जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो क्षेत्र था वो भी धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र को चुना गया था। तो इसलिए इस बार भी कुरुक्षेत्र को ही चुनाव किया गया, और वहाँ पर कुरुक्षेत्र ये हिस्टोरिकल सेंस में है और इसका बहुत महत्व है, और वहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए, इसलिए उसको चुना जाता है। और फिर वे कहते हैं, संजय उनको आगे बताने लगते हैं, जैसे दुर्योधन अपने पास जाते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि अर्जुन
कृष्ण को कह रहे हैं कि अभी उनको युद्ध लड़ने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि वो अपने संबंधी, अपने गुरु, अपने पोते, अपने पौत्र और अपने पुत्र के समान लोगों की हत्या कैसे करे। और 4 मुख्य कारण देते हैं वो नहीं युद्ध लड़ने का। सर्वप्रथम, किसी भी वैष्णव में आचार्यगण, ये 2 स्तर पे अपने को देखना है। एक तो कृष्ण उनको मोहित कर रहे हैं, उनको अपनी योग माया शक्ति के अंडर रख, ताकि वो प्रश्न पूछ पाए, और वो प्रश्न पूछने के बाद तो जो समाज है, जो व्यक्ति है, जो बाद में जितने भी लोग आने वाले मानव समाज में, उन सबका कल्याण होगा, उस हेतु कृष्ण ये कार्य कर रहे हैं। अर्जुन केवल निमित्त मात्र है, हित हमारा करना चाहते हैं। ये दिव्य ज्ञान का सेटिंग देखो। बहुत लोगों को, टीचर्स को अगर पूछा जाए जो थोड़े है, वो कहते हैं कि 4 दीवारी में मुझको पढ़ाने का नहीं है, बार बार 4 दीवारी में पढ़ा के मजा नहीं आता है। और अगर समझो उसमें पढ़ाना भी है तो अच्छे से पेंट करने का प्रयत्न करते हैं। आजकल व्हाइट बोर्ड्स होता है तो उस बोर्ड को अच्छा रखना, मार्कर अच्छा रखना, नेचुरल पेंटिंग मारना, ताकि वो फील आए कि क्लास में बैठकर हम सुन पाए। कुछ टीचर्स लोग का ऐसा कहना रहता है कि हम पहाड़ पर जाकर सीखते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, गार्डन में सीखते हैं। अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग ज्ञान परिस्थितियों में दिया है, वो कोई भी ट्रेडिशन क्यों ना हो, धार्मिक ट्रेडिशन का, धर्म रिलीजन्स पर भी किधर भी ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि युद्ध भूमि में सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान जो अध्यात्म से लेना देना वो दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में ही भगवत गीता इस सभी रिकॉर्डों को बाजू रखकर सबसे महान कार्य करता है कि ऐसे सेटिंग में जहां पर व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं, वहां पर ये दिव्य ज्ञान को देते हैं। और अर्जुन सर्वप्रथम कारण कहते हैं कि उनको दया आ रही थी। वो कह रहे थे कि मैं इतने सारे संबंधियों को मारूं तो कैसे मारूं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर दूसरा कारण वो बताते हैं कि किस प्रकार से अगर मेरे संबंधी लोग मेरे राज्य प्राप्त कर कर भी किसके साथ आनंद भोग करूंगा, कौन रहेगा ये मेरे आनंद को डिस्ट्रीब्यूट करके या आनंद को बांटने वाला कौन व्यक्ति होगा। तो अर्जुन, मैं ये नहीं कर सकता, पूरी दुनिया मेरे पास आ जाएगी परंतु मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा, और किसी रिश्तेदार के साथ मुझको बांटने, आनंद बांटने के लिए भी तो होना चाहिए। तो ये दूसरा कारण वो देते हैं। तीसरा वो बताते हैं कि इतना सारा पाप मुझ पर चढ़ेगा, इतने लोगों की हत्या मैं करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। चौथा वो कारण बताते हैं कि ऐसे युद्ध होने के बाद और सभी पुरुषों की हत्या होने के बाद जो स्त्री रहते हैं वो असुरक्षित रहते हैं, और उससे पूरी जो कुल संप्रदाय है, कुल परंपरा है, वो नष्ट हो जाती है। और उसके बाद जितने भी संतान जन्म लेते हैं वो वर्ण संकर होते हैं और समाज में उसके कारण उपद्रव होता है। और पांचवा, ये सब चारों कारणों के कारण वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अनिश्चितता उनके दिमाग में आ गई। और जब व्यक्ति के जीवन में डाउट आता है, व्यक्ति के जीवन में रहता है कि जब व्यक्ति को खुद को नहीं समझ रहा है, तो बुद्धि का एक लक्षण ये है, बुद्धि का एक लक्षण ये बताया गया शास्त्रों में कि जब आपको कुछ ना समझ में आए, ये समझ लेना कि मुझे नहीं समझ रहा है खुद से, और किसी का आश्रय ले। ये बुद्धि का एक लक्षण है। हर चीज मेरे बुद्धि से मुझे समझ सकता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, पूरी दुनिया मुझे समझ में आती है, गूगल में, अगर गूगल सबके पास है, सबके पास नेट है, सब आईआईटी क्यों नहीं क्रैक करते? तो केवल आपके पास माध्यम होने से, केवल ज्ञान का भंडार होने से, केवल कुछ पढ़ने के लिए आपके पास होने से हर एक व्यक्ति रातों रात जैसे आईएएस नहीं हो जाता है। अचानक कोई व्यक्ति आईआईटी जेईई क्लियर नहीं करता है, जीआरई क्लियर करके एमएस करने के लिए टॉप कॉलेजेस में नहीं जाता है। उसी प्रकार तथाकथित आपके पास सब कुछ है, परंतु अगर सही दृष्टिकोण अगर आपको लेना है तो किसी अपने से महान व्यक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता है। और यहाँ पर अर्जुन प्रथम बार वो आश्रय लेते हैं कृष्ण का और कहते हैं हाथ जोड़कर, आप मुझे मार्ग बतलाइए। पहले तो कृष्ण उनको फटकारते हैं दूसरे तीसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के। वो कहते हैं कुटस्थम कश्मलमिदम, वो आपके अंदर एक गंदगी कहाँ से आई है, आप अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन वो कहते हैं कि एक तो आप क्लैभ्यम कर रहे हो, एक नपुंसक की तरह व्यवहार कर रहे हो, आप एक अनार्य की तरह व्यवहार कर रहे हो। इससे आपको ना तो स्वर्ग प्राप्त होगा, ना ये जीवन में कुछ मिलेगा।
कृपा करके आप इससे बाहर आइए। और जब वो आश्रय लेते हैं तो कृष्ण हंसते हैं। हंसने का कारण, अरे अभी तक ये मेरा दोस्त था, मेरे कंधे पर हाथ रखता था, मेरे कभी कभी कपड़े ले लेता था, मुझे कभी कभी मेरा व्यंग करता था, और इतना मेरा अनेक प्रकार से मेरा उपहास करता था, कभी कभी ऐसे ही मित्रता की तरह। अभी अचानक मेरा आश्रय ले लिया। पर भगवान अपने हंसी को रोक देते हैं, क्योंकि पीड़ा में है बेचारा, समस्या में है, दुख में है अर्जुन, शंका में है, और अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। भले आपको हंसी आती होगी, कृष्ण उनके हंसी को रोककर फिर वो आगे बताते हैं कि किस प्रकार से एक एक जो उनके कारण दिए गए उनको तोड़ते जाते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं दया। तो दया के स्तर पर वो कहते हैं कि ये शरीर एक वस्त्र की तरह है, और ये वस्त्र कैसे भी नष्ट होगा, नहीं तो हमको छोड़ देना होगा, तो इसके प्रति आप क्यों विचार कर रहे हो। और फिर अर्जुन कहते हैं ठीक है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा पर, और हम शाश्वत है, परंतु शरीर नष्ट होते समय दर्द तो होता है ना। तो फिर दर्द के लिए कृष्ण कहते हैं कि आपको मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमोपायो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। ये दर्द को और पीड़ाओं को सहन करने की आवश्यकता है। और अगर समझो कोई व्यक्ति सहन कर रहा है, वो कहेंगे कि आत्मा एक तो पाप का हो नहीं रहा है, और शरीर तो नष्ट होने वाला है, और दूसरा आत्मा जो है अमर है, और उसको कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता है। फिर अर्जुन सोच रहे हैं क्या मेरे दिव्य अस्त्र भी कृष्ण कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, दिव्य अस्त्र नहीं मार सकते हैं, वो शाश्वत है और सदैव शाश्वत रहेगा। तो यहाँ पर अर्जुन का साइकोलॉजी और जो कृष्ण का मानसिकता है, दोनों अपोजिट दिशा में जा रहा है। अर्जुन विचार कर रहे हैं लूस लूस, जीत गया तो भी क्या कर लूंगा राज्य प्राप्त करके, मेरे सभी रिश्तेदार मारे जाएंगे। हार गया तो भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, मैं मारा जाऊंगा। और युद्ध भूमि से मैं छोड़ने का भी प्रयत्न करता हूं, या विचार करता हूं कि मैं त्याग करता हूं, और कहते भी है कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं पर युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये स्तर पर भी हो जाते हैं। कृष्ण उनको विन विन सिचुएशन बताते हैं। वही बताते हैं कि देखो, वैसे भी ये सभी व्यक्तियों को निर्धारित किया गया है, अधार्मिक लोगों की मृत्यु होने वाली है, और कितना भी हम क्यों ना करें, मृत्यु अटल है और आत्मा शाश्वत है। इस तर्क को समझने का प्रयत्न करो। और दूसरी बात, पर अगर समझो आपने युद्ध हार गए, फिर भी आप एक योद्धा की तरह प्राण त्यागोगे और युद्ध भूमि में मरने के कारण आप वीर गति को प्राप्त होंगे, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आप युद्ध जीत गए तो आपका यश बढ़ेगा और पूरे पृथ्वी पे आप राज्य कर पाओगे। परंतु अगर आप युद्ध छोड़ के चले जाओगे तो पूरे जो स्त्री है आपके राज्य में आपका उपहास करेंगे और कहेंगे अरे गांडीवधारी, आप बड़ा बड़ा बात करते थे, आप युद्ध छोड़कर चले गए, आप डर गए क्या दुर्योधन से, आप डर गए क्या कर्ण? आप कह रहे हो कि मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। वर्ष आपने वनवास किया, कम पड़ गया क्या आपको? फिर द्रौपदी को भी पीड़ा देना है आपको, जितना द्रुपद राजा की पुत्री सहन करेगी। कृष्ण इस प्रकार से काउंटर करते हैं, सार मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं दूसरे अध्याय का। और पाप आपको लगेगा नहीं। पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको आपका कर्तव्य है, और आपका कर्तव्य करते वक्त व्यक्ति की शुद्धिकरण स्वाभाविक रूप से हो जाती है। और स्वाभाविक रूप से शुद्धिकरण तब होता है जब व्यक्ति एक अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करे, और मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्रदान होता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या करता है एग्जैक्टली? तो 2.61 में कृष्ण बताते हैं बाहर रूप से इंद्रियों को और वो संभालता है, इंद्रियों को संयम रखता है, और आंतरिक रूप से मेरा चिंतन करता है। वो इस प्रकार से उनको बताते हैं, इस प्रकार से वो शांत रह पाता है। तो व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो बताते हैं कि अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य करे और शांतिपूर्वक अपना कर्तव्य का निर्वाह करे, तो जनक महाराज ने जिस प्रकार से कर्म योग करते हुए परफेक्ट किया, क्षत्रिय आप ये स्वभाव को छोड़ नहीं पाओगे अर्जुन। आज नहीं लड़ रहे हो मेरे बोलने के कारण, पर कल अपमानित होंगे, भिक्षा नहीं मिलेगा, कुछ और परिस्थिति आओगे, तुम शस्त्र
कह रहा हूं शस्त्र उठाओ, तो अभी उठाने का प्रयत्न करो। और क्षत्रिय का कार्य है कि रक्षा करे, तो आपको धर्म की रक्षा करनी होगी। और फिर अर्जुन पूछते कृष्ण को, अगर शांति ही प्राप्त करनी है, अगर हृदय में शांति आनी चाहिए और फिर मेरे को भगवान पर चिंतन करना है, तो फिर युद्ध क्यों लड़ने को कह रहे? तो वो कहते हैं कि अलग अलग स्तर के हैं। एक है संन्यास का स्तर कि व्यक्ति को सब छोड़ देना चाहिए, और एक वर्णाश्रम के मार्ग से धीरे धीरे में क्रमे आगे बढ़ते हुए कर्मयोग को करते रहना चाहिए। तो अब इस प्रकार से अगर ताकि आपसे लोग प्रेरणा लेंगे, अर्जुन, कृष्ण कह रहे अर्जुन को, और आप जो उदाहरण दोगे उससे लोग उसको पालन करेंगे। जो महान व्यक्ति आदर्श उदाहरण रखते हैं, सामान्य व्यक्ति वही पालन करते हैं। और अगर समझो आप बहुत महान भी होंगे, आपको कुछ जीवन में इच्छा नहीं है, आप सन्यासी बनने के लायक भी हो, आपके इंद्रिय सब नियंत्रित है, परंतु जो इस स्तर पर नहीं है, आपका उदाहरण देख के कि अर्जुन भी युद्ध नहीं लड़ा, अपने कार्य को छोड़ दिया, और फिर बहुत लोग अपना भी सेवा छोड़कर संन्यास ले लेंगे और इसके कारण पाखंड करेंगे क्योंकि वो स्तर पर नहीं है। फिर वो पाप कृत्य करेंगे, फिर स्वयं तो खड्डे में जाएंगे वो लोग और अन्य लोगों को भी गलत मार्गों पर लगाएंगे। तो इसलिए कृपा करके आदर्श उदाहरण देने के लिए, और क्षत्रिय का कार्य है और आदर्श उदाहरण देने का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल लड़के जीतना। लोग जब देखेंगे कि आपने आपके आंतरिक शत्रुओं को किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त किया, आपके शंका पर आपने कैसे विजय प्राप्त किया, आपके क्रोध पर आपने कैसे विजय प्राप्त किया, आपके काम पर, लोभ पर, मत्सर पर, इन सब चीजों पर जब विजय प्राप्त जब लोग देखेंगे, ये देखने के बाद लोग प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर फिर आपका पालन करेंगे। इस प्रकार फिर अर्जुन उनको पूछते हैं कि ऐसा क्या एक फोर्स है, ऐसा क्या एक शक्ति है जो हमको सब पता होते हुए भी अधर्म के मार्ग पर खींचते जाता है कृष्ण या मधुसूदन? वो कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। वो कहते हैं कि काम एक सबसे शक्तिशाली वस्तु है जिसके इच्छा के कारण व्यक्ति धर्म से हटकर अधर्म के मार्ग पर रखता है, और इसको पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर विजय प्राप्त करने का मार्ग क्या है? वो कहते हैं कि आंतरिक रूप से इंद्रियों के ऊपर संयम रखो, और इंद्रियों पे संयम रखोगे मन पर नियंत्रण आएगा, और अंदर से भगवान का चिंतन करो। और चौथे अध्याय में वो बतलाते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण कि उनका दिव्यत्व क्या है। पहली बार कृष्ण पूर्ण रूप से नहीं, डायरेक्टली नहीं, 9, 12 सब में आएगा, या 7th 8th में भी आता है, 11th में तो पूर्ण रूप से बताते हो। यहाँ पर वे बता रहे हैं कि ये मैंने आज नहीं कहा है गीता, आप पहले इंसान नहीं हो जो सुन रहे हो, मैंने विवस्वान को, सूर्य देवताओं को भी सुना है। तो फिर वो कहते हैं यार आप इतने बड़े थोड़ी ना हो, मेरे साथी तो मेरे सेम एज क्यों, आपने विवस्वान को बताते हैं कि किस परंपरा में मैंने ये ज्ञान दिया, और ये ज्ञान सूर्य देवता से नीचे आ रही थी, परंतु सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा, ये थोड़ा ये मार्ग से हट गया, फिर ये नष्ट हो गया, ये ज्ञान पुनः स्थापित कर रहा हूँ और आपको ये सिखा रहा हूँ। और परंपरा का महत्व बताते हैं कि ज्ञान को कैसे परंपरा में लेना चाहिए, और परंपरा में आया हुआ ज्ञान सबसे परफेक्ट रहता है हर क्षेत्र में। डिपार्टमेंट से इस जगत में, वो खेल का हो या राजनीति का हो या कोई भी फील्ड का हो, उसमें अगर व्यक्ति सही दिशा से ज्ञान लेता है, सही गुरु और शिष्य परंपरा में आता है तो परफेक्ट आता है, अन्यथा कुछ और ही निर्माण हो सकता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि पूर्ण रूप से अर्जुन भ्रमित हो गए, तो भ्रमित जो रूप है उसको हमको एक सही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन भ्रमित होने का एक कारण ये भी है कि उससे उनका एक दृष्टिकोण से ये दिख सकता है कि व्यक्ति भ्रमित हो गया, पर दूसरा दृष्टिकोण ये है कि उनको अनेक लोगों के प्रति दया का भाव है। जो भी आगे के लोग रहेंगे और जो भ्रमित हो जाएंगे अपने जीवन में, उनके लिए जो चाहिए वो अभी आगे का जो भी चौथे अध्याय से होगा उनके हित के लिए कृष्ण बताएंगे। तो इस प्रकार से चौथे अध्याय तक हम आए हैं और कृष्ण उनको बताते हैं कि इस काम पर कैसे विजय प्राप्त करना है, और इसको विजय प्राप्त करने का मार्ग है कि अपने इंद्रियों को संयम में रखकर, इच्छाओं को संयम में रखकर
भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से भगवान पर बता नहीं रहे हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि किस प्रकार से कार्य होना चाहिए। अब ये कृष्ण आगे के अध्याय में पूर्ण रूप से बताएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट 8 चैप्टर्स है या 6-7 है वो कर्म योग से व्यक्ति भक्ति योग की दिशा में कैसे जा सकता है बता रहे हैं। बीच का जो अध्याय है वो ज़्यादातर भक्ति योग के बारे में डायरेक्टली है, और आखिर के जो है कि ज्ञान योग से आप भक्ति योग तक कैसे जा सकते हो। ये सभी 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। तो हमने आदि पर्व, सर्वप्रथम आदि पर्व था, फिर उसके बाद था सभा पर्व, फिर वन पर्व, फिर विराट पर्व, फिर उद्योग पर्व। उद्योग पर्व मतलब जहाँ पर सब लोग अपने अपने सैनिकों को और सब शांति का प्रयास होता है, हो जाता है। तो ये भीष्म पर्व है। तो कुछ आचार्यगण कहते हैं कि 25 से 42 जो अध्याय है वो गीता है, कुछ लोग कहते हैं 23 से 40, अन्यथा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। 18 अध्याय ही है, और ये 18 अध्याय में अधिकतर 575 तक जो श्लोक है वे कृष्ण कहते हैं, 80 श्लोक जो है वे अर्जुन कहते हैं, फिर नेक्स्ट दुर्योधन है, फिर संजय है, फिर दुर्योधन है, फिर एक श्लोक धृतराष्ट्र जी कहते हैं। और इस प्रकार से ये पूरी गीता जो महान महान व्यक्तियों को प्रेरणा दे चुकी है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब भी मेरे जीवन में शंका आती थी, जब भी मुझे उत्तर नहीं मिलता तो मैं गीता का आश्रय लेता था। हालांकि उनका अंडरस्टैंडिंग और वो अनेक हो सकता है। बाल गंगाधर तिलक गीता का आश्रय लेते थे, फिर आइंस्टाइन गीता पढ़ते थे, ओपनहायर गीता का आश्रय लिया करते थे। तो गीता मतलब कोई एक विशेष वर्ग या कोई एक संप्रदाय के लिए, अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। और ये शाश्वत ज्ञान है, ये सदैव है, ये जेट एज में भी काम आने वाला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पीड़ा से जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति एंग्जाइटी में है। और ख़ास करके लॉकडाउन के बाद जो गीता का आश्रय लेना पड़ेगा लोगों को, या ऑलरेडी लेते होंगे, क्योंकि वहाँ पर युद्ध लड़ते लड़ते लोग लड़ने से पहले कृष्ण को पूछ रहे अर्जुन, यहाँ पर व्यक्तियों को लड़ना नहीं, घर पे बैठ और ख़ास करके लोग, अधिकतर लोग तनाव में आ गए क्योंकि उनको आदत नहीं है। फिर उसके बाद जो परिस्थिति निर्माण होगी, मार्केट क्या होगा, जॉब रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लॉयर्स है उनका